कि अमृतसर से मतलब सोनू कुमार जो है हमसे यानी कि संपर्क किया, मोबाइल दिया हमको खरीद के, फिर शादी का संबंध में आके सारा कुछ यानी कि किया मेरे साथ। इसके बाद हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रह के उसके लिए जो भी हुआ सारा कुछ किए, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहती है वैसे हम यानी कि दोनों रहते थे। दादी के घर पे रहने लगे, ये हमसे मिलने जुलने के लिए रात में जाता था। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। भीमपुर थाना क्षेत्र के केवला वार्ड नंबर 2 में एक विवाहिता ने प्रेमी सह तथा कथित पति के घर हक के लिए 3 दिनों से जद्दोजहद कर रही है। विवाहिता का मायका नरपतगंज थाना क्षेत्र के देवीगंज बताया जा रहा है। हालांकि विवाहिता के पिता उपेंद्र यादव ने भीमपुर थाने में आवेदन देकर तथा कथित दामाद के परिजनों पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने बताया है कि बीते 27 सितंबर को ग्रामीणों के सहयोग से उनकी पुत्री अंजलि की शादी केवला वार्ड नंबर 2 निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण यादव के 26 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार राज के साथ करा दी थी। शादी के कुछ दिनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन इधर कुछ दिनों से पुत्री के ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए और एक अपाचे बाइक की मांग करने लगे। इधर मेरी पुत्री को दामाद ने फोन कर अपने घर केवला आ जाने को कहा। जब मेरी पुत्री ससुराल पहुंची तो ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद सोनू को ही गायब कर दिया है और हम लोगों को तरह तरह की धमकी दी जा रही है। पीड़िता के पिता ने समुचित कार्रवाई हेतु थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। वहीं विवाहिता ने बताया है कि इससे पूर्व मई 2022 में फॉरबिसगंज में उसकी शादी हुई थी, जिससे तलाक मिल चुका है। पीड़िता ने बताया है कि तलाक के बाद अपने पिता के साथ पूरे परिवार अमृतसर में रहती थी, वहीं पर सोनू से प्यार हुआ। दिक्कत मेरे साथ यही है कि अमृतसर से मतलब सोनू कुमार जो है हमसे यानी कि संपर्क किया। संपर्क करने के बाद यानी कि बात करने के बाद हम सारा कुछ बताए कि अगर आप हमसे शादी कीजिएगा तो आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर जाके मतलब ये मोबाइल दिया हमको खरीद के, फिर शादी का संबंध में आके सारा कुछ यानी कि किया मेरे साथ। ये वो जो फ़ोन खरीद के दिया था, मेरे पापा फ़ोन छीन लिए, मुझे बात करने के लिए नहीं देता था। इसके बाद वो आके पापा से और मम्मी से बात किया कि मैं शादी करूँगा, मुझे बात करने दीजिए। इसके बाद हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रह के उसके लिए जो भी हुआ सारा कुछ किए, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहती है वैसे हम यानी कि दोनों रहते थे। दादी के घर पे रहने लगे, ये हमसे मिलने जुलने के लिए रात में जाता था। इसके बाद जो है एक दिन गया तो दूसरे के दरवाजे पे गाड़ी लगा दिया और अपने जीजा जी के नाम कमलेश्वरी यादव और अपना नाम बताया, सारा कुछ बताया कि मैं यानी कि गाड़ी रख रहा हूँ, 1 घंटे के बाद मैं आऊँगा। मेरे पास गया, मेरे पास जाने के बाद हम लोग यानी कि बातचीत किए। इसके बाद जो है फिर गाँव वाला यानी कि देखा, गाँव वाला देखने के बाद यानी कि उसे पूछा गया कि तुम यानी यहाँ पे क्यों आया है। वो बोला मैं यानी कि शादी इस लड़की से करूँगा और मैं यानी कि रिलेशनशिप में रहता हूँ। इसके बाद मतलब कि गाँव वाला बोला कि तुम यानी कि शादी करेगा अभी, तो बोला हाँ मैं शादी करूँगा। अपनी मर्जी से वो शादी किया। शादी करने के बाद हम लोग फिर अपना घर आए। कहाँ पे शादी किया? देवीगंज शिव मंदिर में, नरपतगंज थाना क्षेत्र में। हाँ। तो फिर क्या हुआ? शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद हम लोग यानी कि हम अपना घर पे ले जाया गया। इसके बाद सर समाज बोला सुबह में आके कि मतलब कि कोर्ट मैरिज कर लो, इसके बाद लड़की को ले जाओ। तो बोला मतलब कि कोर्ट मैरिज हम यानी कि करेंगे, इसके बाद जो है मतलब कि अभी नहीं करेंगे, 5-6 दिन के बाद हम आ रहे हैं और इसके बाद 5 आदमी से तब बिदागरी करके हम ले जाएंगे। वो सर यानी कि मुखिया सरपंच को झांसा देके वहां से निकल गया। निकलने के बाद अब उसकी दीदी और जीजाजी फोन करके बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और अपाचे गाड़ी चाहिए और 8 आना सोना चाहिए, इसके बाद मैं लड़की को बिदागरी ले जाऊंगा। इसके बाद फिर उस टाइम से यानी कि बीच बीच में फोन करता था, गाली गलौज करता था। इसके बाद जो है फिर यानी कि 21 तारीख को करीब 4:30 बजे वो फोन किया, नंबर चेंज करके। फोन करने के बाद वो बोला मतलब कि गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद मैं बोली कि मतलब कि आप जो मुझे छोड़ के गए हैं, किसके भरोसे छोड़ के गए हैं, आप हमसे शादी क्यों किए। इसके बाद वो बोला यानी कि तुम यानी कि भीमपुर जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ। इसके बाद मैं यानी कि पापा के साथ यहाँ पे आई। कब आई हो यहाँ? 21 तारीख को। अब क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत यही हो रहा है कि मेरा कल देवर आया, वो बोल रहा है मतलब कि मैं यहाँ घर में नहीं रहने दूंगा, मैं घर बनाया हूँ, ये वो न सुधरा, यानी कि मुझे गाली गलौज करने लगा। कहना है कि दहेज देगा तो मैं रखूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं रखूंगा। इससे पहले भी आपका शादी कहीं हुआ था? इससे पहले मतलब कि फॉरबिसगंज में मेरा शादी हुआ था, मतलब वहाँ पे 15 दिन मुझे रहना पड़ा। 15 दिन वहाँ तलाक ले लिए? हाँ, वहाँ पे हम तलाक ले लिए। कौन साल में शादी हुई थी? 2023 में।
अमृतसर में मतलब कि हम पूरा फैमिली गए थे। वहीं रह के काम गुम करती हो? हाँ, हम फैक्ट्री में काम करते थे। लड़का क्या करता था वहाँ पे? वो मतलब कि उसका जिया जी ठेकेदार था और मतलब कि वो राज मिस्त्री का काम करता था, यहाँ वहाँ जाता था। वही दोनों में संपर्क हुआ? मतलब कि मेरा रूम पे जो है उसका यानी कि एक भाई का रिलेशन है, मुकेश यादव, उसका रूम पे वो जाता था। अमृतसर में ही दोनों आदमी को प्यार हुआ? हाँ। कितने दिनों से प्यार चल रहा था? करीब 1-1.5 साल से। अमृतसर में हम सब फैमिली रहते थे। मेरा बेटी फैक्ट्री में काम कर रहा था, नाखून पे नील पुलिस फैक्ट्री में। वहीं से प्रेम प्रसंग चलने लगा सोनू कुमार का। कहाँ घर है सोनू का? सोनू का घर भीमपुर हुआ। रिलेशनशिप में रहने लगा। इसी बीच में एक रोज ग्रामीण ने पकड़ लिया, शादी ब्याह करवा दिया गया शिव मंदिर देवीगंज में। शादी होने के बाद अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत यही हो रहा है कि बोलता 5 लाख रुपया और एक अपाची गाड़ी, 8 सोना, तब लड़की को रखेंगे। किसका कहना है ये उसका दीदी का और जीजा का कहना है। आवेदन दिए हैं थाना में। 21 तारीख का रात में आया, यहाँ जो रह रहा था घर में। कौन आया? कौन आया? लड़की आया, वो पिंदर यादव और पिंदर यादव का बेटी आया। हाँ। तो वो रह रहा था, उससे शादी किया, ये भी बात मालूम हुआ। और हमरा रो जैसे से मतलब गेल रहिए ताते जैसे से मतलब छूट के चल अल, भाग गए उलझन में छोड़ा फंसा के सबके, बुझल न। तब एठिना अलिए, ई सब जैसे से रह लागले। तो हमरा आर के काल्हि खिना जैसे से ओने से 10टा छौड़ा ला के अइले उ सब, बुझल न। माने ओकरे भाई नीतीश 10टा लड़का वाला के भाई? हाँ, लड़का के भाई। लड़का के भाई अइले 5-7 छौड़ा ला के। उ जे छै से एठिना ककरा यार से घर घुसलक, ककरा यार से अइलक, किया घर के ताला तोड़लक, या सब कहते की घर में रहे देल नहीं चाह रहा? नहीं, वो घर से निकला, हमरा घर में क्या घुसलक।